एक छोटे से गांव में आरव नाम का 8 साल का प्यारा बच्चा रहता था। आरव बहुत शरारती था। कभी खिलौने इधर उधर फेंक देता, कभी स्कूल का काम अधूरा छोड़ देता। तो गांव में सब उसे बहुत प्यार करते थे, पर सब कहते थे आरव में एक ही कमी है, वह किसी की बात पूरी सुनता ही नहीं। जो बच्चा ध्यान से सुनता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता रहे। पर आरव हर बार हंसकर टाल देता। एक दिन हुआ कुछ खास। एक शाम दादी माँ ने उसे बुलाकर कहा, आरव, मेरे पास एक जादुई डिब्बा है, पर मैं इसे उसी बच्चे को दूंगी जो ध्यान से सुनना सीख जाए। आरव की आंखें चमक गई। जादुई डिब्बा? दादी, मैं तो बिल्कुल चुपचाप सुनूंगा। दादी मुस्कुराई। अच्छा, पहले एक छोटी सी कहानी सुन। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक जंगल में एक छोटा सा तोता रहता था। वह बहुत बातूनी था और किसी की बात ध्यान से नहीं सुनता था। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब पक्षी मिलकर पेड़ों के ऊपर बने रास्तों से सुरक्षित जगह जा रहे थे, लेकिन तोता, जो किसी की बात नहीं सुनता था, गलत दिशा में उड़ गया और रास्ता भटक गया। वह बहुत परेशान हुआ। तभी एक बूढ़ा उल्लू आया और बोला, बेटा, सुनने की आदत सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर तू दूसरों की बात सुन लेता तो तू खतरे से बच जाता। तोते ने गलती समझ ली और उस दिन से उसने ध्यान से सुनना सीख लिया। ज्ञान से सीखने लगा और आरव चुपचाप सोचने लगा, दादी, अगर मैं ध्यान से नहीं सुनूंगा तो मैं भी तोते जैसा भटक सकता हूँ। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, सुनना मतलब सीखना। उसी दिन से बदल गया आरव। अगले दिन स्कूल में टीचर ने देखा कि आरव ध्यान से सुन रहा है। घर पर भी वह माँ बाप की बात मानता, खिलौने समेटता और दादी की हर बात समझता। एक हफ्ते बाद दादी ने उसे फिर बुलाया। दादी माँ का जादुई डिब्बा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तुम सच में सुनना सीख गए हो। अब ये जादुई डिब्बा तुम्हारा हुआ। आरव ने उत्सुकता से डिब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा दर्पण था। आरव बोला, दादी, इसमें जादू कहाँ है? दादी मुस्कुराई, इसमें तुम्हारा अपना चेहरा है। जादू डिब्बे में नहीं, जादू तुम में है, क्योंकि तुमने सीखने का सबसे बड़ा गुण अपना लिया है, ध्यान से सुनना। आरव खुशी से दादी को गले लगा लेता है। नैतिक संदेश, मॉरल, ध्यान से सुनना सबसे बड़ी समझदारी है। जो सुनता है वही सीखता है और आगे बढ़ता है। बड़ों की बात मानने से हमेशा भलाई होती है।